है। बता दें कि बिहार में 17 महीने बाद गठबंधन की सरकार गिर चुकी है। नीतीश की एक और पलटी देखने को मिली है। बता दें कि राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो नीतीश कुमार की एक और पलटी, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा और आज शाम 5 बजे नीतीश लेंगे फिर से शपथ। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री और इधर राज्यपाल को नीतीश ने एनडीए गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। बता दें कि पत्र में 128 विधायकों का हस्ताक्षर है और जिसमें बीजेपी के 7 विधायक शामिल हैं और जदयू के 8 हैं। वहीं माफ करिएगा, बीजेपी के 78 हैं, जदयू के 45 हैं और हम पार्टी के 4 विधायकों का हस्ताक्षर शामिल है और साथ ही एक निर्दलीय विधायक के भी हस्ताक्षर शामिल हैं। तो बिहार में 17 महीने के बाद गठबंधन की सरकार गिर चुकी है। बता दें कि नीतीश की एक और पलटी देखने को मिली है। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मणिभूषण जुड़े। मणिभूषण, 60 घंटे के बाद बिहार में राजनीतिक तस्वीरें साफ हो चुकी है। करीब शाम के 5 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की सरकार के साथ शपथ लेने वाले हैं। ये निश्चित तौर पे जो 4 से 5 दिनों में बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी सरकार बनाने और गिराने को लेकर, उसमें जो है अब साफ साफ तस्वीर नजर आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज उन्होंने 11 बजे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था और लगभग 2 बजे से पहले जो है उन्होंने शपथ पत्र एनडीए का जो है राज्यपाल को दिया है और राज्यपाल की तरफ से जो है 5 बजे का समय दिया गया है, जहां एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार कमान संभालेंगे। तो उनके 2 डिप्टी सीएम के रूप में बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जो है आगे किया है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो यही दोनों जो है पिछले सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार के जो है को लेकर जो है कई सारी बातों को जिक्र किया जाता था, लेकिन आज फिर से वो लोग जो है उनके डिप्टी होंगे। बीजेपी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा की गई है, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इससे अगड़ी और पिछड़ी दोनों जाति को साधने की कोशिश की है। देखिए, सभी पार्टियों का अपना अपना फॉर्मूला होता है, तो पिछड़ी जातियों को जो है साधने की कोशिश की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है उस लिस्ट में भी आते हैं। तो उसके बाद जो है सम्राट चौधरी भी उन्हीं के जो है जाति से आते हैं। अगर विजय सिन्हा की कर ली जाए तो वो भी अगरी जाति से आते हैं। तो जो बीजेपी का चुनावी एजेंडा है और कहा जाए 2024 में किस तरह से हमें चुनाव में उतरना है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की परेड बिहार में कराई थी, उस तरह से लग रहा था कि एक बार फिर क्या बीजेपी भी बिहार में उस प्रकार के चेहरे यादव समाज के लोगों को इस बार कुछ तरहीज देगी, या तो उस तरह का जो है माहौल यहाँ पे नहीं दिखा। यानी अगर पॉलिटिकली देखा समझा जाए तो बीजेपी के अंदर भी जो है काफी कुछ घटनाएं घटी है, तब जाकर सम्राट चौधरी और मणिभूषण, लेकिन देखिए पिछले दिनों जहां सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को पूरी तौर से कोसते हुए नजर आते थे और अब साथ में काम करने की बात कही जा रही है, वहीं मीडिया में भी बातचीत करने के दौरान वो कुछ असहज नजर आए थे। देखिए, निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति आज से पहले एक रटन विद्यार्थी नीतीश कुमार को लेकर और कई सारी बातों को जो है एक ही कैसेट में बार बार बजा कर जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से बोला जाता था, और आज वो फिर से नीतीश कुमार के छाए में आ गए हैं। तो यही राजनीति है, अपनी राज्य में अपनी नीति चलाने के लिए अगर किसी को हम गाली दे रहे हैं या कुछ आप शब्द कर रहे हैं, एक दिन आकर हमको उसी के छाए के नीचे जो है वो काम करना पड़ेगा। यही है पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में यही सब चीज जो है अमूमन देखने को मिलती है। लेकिन बीजेपी के अंदर भी जो है यह खबर आ रही है कि जो एनडीए के सरकार में जो मंत्री थे उनको इस बार कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। यानी जो ज्यादा वोकल वाले जो नेता होंगे उनको जो है वो साइड किया गया है,
और जो नॉर्मली जो है बातें अपने रखते हैं उन सारे नेताओं को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। मणिभूषण, तो देखना होगा कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रही है तो बीजेपी कौन से मंत्री पद की मांग कर सकती है नीतीश से? देखिए, अब वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तब ही पता चलेगा। देखिए, जैसे कि 2 डिप्टी सीएम जो है तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार अभी तक का इतिहास रहा है कि गृह विभाग अपने पास रखे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जो है नीतीश कुमार अपनी जो है पीठ थपथपाते रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं कानून की होती है वो बिहार में आए दिनों नीतीश की पोल खोलते हुए है, चाहे किसी की सरकार में हो, महागठबंधन में हो या एनडीए में हो। तो जो विभाग है गृह विभाग वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ होगा। और जहां मंत्रिमंडल जो बंटवारे की बात कर रही हैं आपके द्वारा जो किया जा रहा है, तो आरजेडी कोटे के जितने भी विभाग हैं वो जो है सीधे तौर पे बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा और जो जेडीयू का पहले से जो मंत्रिमंडल में जो जगह थी, जो पोर्टफोलियो था, वह उसी में होगा। 1-2 इधर बदलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से भी जो 2 मंत्री का ऑफर जो है बात कही गई है कि हमको 2 मंत्रालय चाहिए। तो ये भी हो सकता है संतोष मांझी जो है उनको 1 मंत्री है और उनको जो है 2 पोर्टफोलियो दिया जा सके, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सम्राट चौधरी जब मंत्री बने थे तो वो नगर विकास के रूप में थे। तो ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी नगर विकास के रूप में जो है वो उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा और कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी यह देखना होगा, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो है गृह विभाग चलिए मणिभूषण, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।